ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबको बताऊंगी कि घर गृहस्थ वाली आत्माएं अपने योग को कैसे पावरफुल बनाएं। देखिए, घर गृहस्थ वाली आत्माएं घर का काम वाम भी बहुत करना रहता है, अपने परिवार को संभालना भी रहता है, इसलिए वो समय भी नहीं निकाल पाती। लेकिन समय भी निकालना आपके हाथ में, क्योंकि बाबा को हमें बुद्धि से याद करना है। जैसे कि हम अपना सब काम वाम को याद रखते हैं, अपने बच्चों को याद रखते हैं, खाना बनाना है, काम करना है, ये सब कुछ भी तो हम याद रखते हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि बाबा को अपने घर का मुखिया बना लो। जब आप ऐसा करोगे तो पहले बाबा याद आएगा, क्योंकि हम सब आत्माएं उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। तो ये बातें अपनी स्मृति में रखनी हैगी। इसलिए कहती हूँ कि बाबा को अपने घर का मुखिया बना लो और बाबा से मनी मन बातें करो। देखिए, कोई मुश्किल नहीं है बाबा को याद करना, बाबा से हर घड़ी बातें करना। ये सब कुछ आपके ऊपर है, क्योंकि बाबा को हमें बुद्धि से याद करना है कि काम काज भी करना है। अब घर में बहुत काम होते हैं, कपड़े धोने हैं, खाना बनाना है, नहाना है, बच्चों को संभालना है, स्कूल भेजना है, बहुत सारे काम हैंगे। तो लेकिन हम बाबा को भी याद रख सकते हैं। अब देखो, अगर कोई बच्चा बीमार हैगा तो बच्चा तो चारपाई पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसको दवाई पानी भी दे रहे हैं, लेकिन माँ घर का काम काज करते हुए भी बुद्धि माँ की बच्चे में ही हैगी। तो आप देखिए, माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है कि काम भी कर रही है, खाना भी बना रही है, रोटी भी बना रही है, लेकिन बुद्धि कहाँ है? अपने बच्चे में है। तो ऐसे ही हमें अपने बाबा को हर घड़ी याद रखना है कि हम काम भी कर रहे, कपड़े भी धो रहे, ऑफिस भी जा रहे, बाजार भी जा रहे, लेकिन बाबा की याद हमारी बुद्धि में सदा रहनी चाहिए। देखिए, बाबा को अपनी स्मृति में लाना है। जब बार बार बाबा को अपनी स्मृति में लाओगे, सुदर्शन चक्र फहराओगे, तो ऑटोमेटिक बाबा आपकी स्मृति में आता रहेगा। नहीं तो काम काज करेंगे, कहीं घर से बाहर निकले और बाबा की याद निकल गई। लेकिन इसकी आप प्रैक्टिस जितनी करोगे कि बाबा को बार बार अपनी स्मृति में ला रहे, परम धाम में आना जाना कर रहे, जब भी तो कहती हूँ कि बार बार परम धाम में आना जाना करो, कुछ गीत सुना करो और मनी मन बाबा से बातें करा करो। जितना आप इन बातों की प्रैक्टिस करोगे, उतने ही बाबा आपके साथ होगा और बाबा की याद निरंतर बनी रहेगी। इसके लिए फिर ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन पढ़ाई तो पढ़नी पड़ेगी ना। पढ़ाई पढ़े बिना हम कैसे आगे पहुँच जाएंगे? कैसे बाबा हमारी बुद्धि में रहेगा? इसलिए कहते हो कि मुरली भी सुनो और मुरली का मंथन भी करो और योग भी करो। तो ये सब बातें आपकी रूटीन में आ जाएगी, फिर आपका योग पावरफुल भी लगेगा। जितना आप बाबा से बातें करोगे मनी मन, क्योंकि आप इधर उधर बातें करोगे, इधर उधर की सोच चलेगी मन के अंदर, तो क्यों ना हम मनी मन बाबा से बातें करें। देखिए, आप घर गृहस्थ में हो, आप कोई भी काम कर रहे हो, चाहे आप रोटी बना रहे हो, तो मन के अंदर ज्ञान होना चाहिए। और इधर उधर की अगर सोच भी आ रही है, किसी की सोच भी आ रही है, बाहर की सोच भी आ जाती है, आसपास की भी सोच आ जाती है, तो लेकिन वो सोच भी हमारी पॉजिटिव होनी चाहिए। तो फिर आत्मा का पाठ भी पक्का हो जाएगा। फिर हमारे अंदर से सबके लिए शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं, अच्छे विचार वो ऑटोमेटिक ही हो जाएंगे। इसलिए कहती हूँ कि सबको दुआएं दिया करो, क्योंकि सबको दुआएं देंगे तो ही हम खुश रह पाएंगे। क्योंकि शुरू से तो हमने अपने लिए करा है, लेकिन हम दूसरों के लिए विचार तो अच्छे रख सकते हैं, क्योंकि हम दूसरों के लिए अच्छे विचार रखेंगे, अच्छा सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारे विचार भी अच्छे हो जाएंगे। उसमें भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए सबको आत्मा देखना रहेगा कि सब आत्माएं हम उस परमपिता परमात्मा के बच्चे हैंगे। देखिए, छोटी छोटी सी बातें हैंगी, ये छोटी छोटी सी बातें अपने स्मृति में रखो और उसको बार बार सोचते रहो। और ये मत भूलो कि वो परमपिता परमात्मा सदा ही साथ है। हम कर्म करने आ रखे हैं, हम आत्माओं ने ये शरीर लेके हमें कर्म करने हैंगे, और कर्म हमारे अच्छे होने चाहिए, और वो भी निस्वार्थ, क्योंकि जहाँ निस्वार्थ प्यार होगा ना, वहाँ परमात्मा स्वयं होगा। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि परमात्मा से प्यार करना है तो पहले आत्माओं से प्यार करना सीखो। तो घर गृहस्थ में हो तो सबकी सेवा भी करो, क्योंकि हमें कर्म भी करना है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें कुछ कह देता है
कोई ऐसी बात कह देता है, चाहे बाबा को लेके हो चाहे ज्ञान को लेके हो, तो मन के अंदर थोड़ी सी हलचल सी हो जाती है। लेकिन आपको उसको भी नहीं देखना, क्योंकि हम उनकी बातों को सुन के अगर हम अपने मन में परेशान होंगे तो व्यर्थ चलेगा। सब कुछ बाबा पे सौंप दो, क्योंकि वो बाबा सब संभाल लेता है, क्योंकि उसके बच्चे आएंगे। तो वो उस बात से आपको परेशान नहीं होना, बस आपको सबके लिए शुभकामनाएं शुभ भावनाएं रखनी हैगी, क्योंकि बातें भी आएंगी, परिस्थिति भी आएंगी, कोई बाहर से नहीं आएंगी, ये सब कुछ घर ही से आएंगी। तो आपको अपने को मजबूत बनाना है और आगे बढ़ना है। तो मेरा आज की वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था कि घर गृहस्थ वाली आत्माएं अपने योग को कैसे पावरफुल बनाएं। तो ठीक है, फिर चलती हूँ, कल फिर मिलूंगी कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।